रीनीट की चक्रव्यूह रचना, पेपर लीक माफिया पर सबसे बड़ा प्रहार। 21 जून की तारीख नजदीक आते ही देश के 22 लाख छात्रों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के लिए साख की लड़ाई बन चुकी है। पिछली बार पेपर लीक की वजह से जो बदनामी हुई थी, उसे धोने के लिए इस बार सरकार ने एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इतिहास में पहली बार किसी परीक्षा को सुरक्षित कराने के लिए देश के सबसे बड़े अधिकारी, खुफिया एजेंसियां और खुद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) सीधे मैदान में उतर चुके हैं। इस बार की रणनीति का पहला और सबसे घातक वार हुआ है उस प्लेटफॉर्म पर जिसे लीक माफिया अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे, यानी मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम। मंगलवार की शाम होते होते सरकार ने एक ऐसा डिजिटल हंटर चलाया जिसने देश के करोड़ों टेलीग्राम यूजर्स को चौंका दिया। सरकार के सख्त आदेश के बाद गूगल ने अपने प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को पूरी तरह हटा दिया। 22 जून तक इस ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार ने 30 जून तक के लिए एक बेहद चालाक आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है। इसके तहत परीक्षा खत्म होने के बाद भी कोई भी यूजर टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेज को एडिट नहीं कर पाएगा। दरअसल पिछली बार माफियाओं ने परीक्षा के बाद बैकडेट में मैसेज एडिट करके पेपर लीक के झूठे सबूत और अफवाहें फैलाई थीं, जिससे देश भर में पैनिक फैल गया था। इस बार सरकार ने इस एडिटिंग फीचर को ही लॉक करके माफिया की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। लेकिन सरकार का यह पहरा सिर्फ इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया तक सीमित नहीं है। जमीन से लेकर आसमान तक इस परीक्षा को अभेद्य किला बना दिया गया है। देश के कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन खुद इस पूरी प्रक्रिया की 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इस बार परीक्षा के पर्चे किसी आम गाड़ी या कुरियर से नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए सीधे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जैसे सुदूर इलाकों में आसमान से हेलीकॉप्टर जब नीट के पेपर लेकर उतरेंगे, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के हथियारों से लैस जवान तैनात मिलेंगे। इस कड़क पहरेदारी के बीच सरकार ने उन 22 लाख मासूम छात्रों का भी पूरा ख्याल रखा है जो इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। छात्रों को परीक्षा हॉल में घबराहट न हो, इसके लिए एनटीए ने पहली बार उन्हें 15 मिनट का अतिरिक्त समय देने का फैसला किया है, जिससे परीक्षा अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इतना ही नहीं, रफ काम करने के लिए मिलने वाले पन्नों की संख्या को भी 2 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। एक बेहद संवेदनशील और अनोखा बदलाव यह हुआ है कि बाएं हाथ से लिखने वाले यानी लेफ्ट हैंडर छात्रों के लिए पेपर का पूरा फॉर्मेट ही बदल दिया गया है, ताकि उन्हें लिखने में कोई तकलीफ ना हो। इसके साथ ही देश के कोने कोने से आने वाले छात्रों के सफर को आसान बनाने के लिए रेल मंत्रालय और राज्य सरकारें स्पेशल ट्रेनें और बसें चला रही हैं। यह पूरी तैयारी साफ बताती है कि इस बार जंग सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के भरोसे को वापस जीतने की है।